यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के साथ ही प्रतापगढ़, कौशांबी, इलाहाबाद और इसके अलावा बुंदेलखंड के 7 जिलों जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथे दौर में 1,84,00,000 वोटरों के हाथ में 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है। यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 दौर का मतदान हो चुका है और चौथे दौर का आज मतदान है। आपको बता दें कि इस दौर में सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीती थी इन 53 सीटों में से, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। यानी कि इस चरण में भी सबसे ज्यादा अगर साख दांव पर लगी है तो वो है समाजवादी पार्टी की। 24 सीटें पिछली बार इन जिलों से समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बीएसपी के खाते में 15 सीट गई थी। उसके बाद कांग्रेस 6, बीजेपी 5 और पीस पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। और सबसे अहम है कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, झांसी बुंदेलखंड का इलाका और इलाहाबाद यूपी में सबसे ज्यादा सीटें इलाहाबाद जिले में आती हैं, 12 सीटें। और यहां का चुनाव और मुकाबला भी काफी दिलचस्प। और चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं इलाहाबाद का, जहां पर हमारे संवाददाता वीरेश पांडे मौजूद हैं। वीरेश, ये बताइए, इलाहाबाद में 1 घंटा हो चुका है, वोटिंग की रफ्तार कितनी पकड़ी? देखिए, वोटिंग की रफ्तार यहां बहुत तेज है। सुबह से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बौद्धिक राजधानी, और यही वजह है कि मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो सवेरे वोट डालकर लोग आए हैं वो खड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं इलाहाबाद में जिन पर वोट पड़े हैं। आपने वोट डाला, कौन से ऐसे मुद्दे रहे? जी, बहुत सारे। विमेन सिक्योरिटी फर्स्ट है, क्योंकि हमें हर फील्ड में देखना चाहिए। स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन वगैरह ये बहुत ही खराब चीजें हैं। तो ओल्ड एज के लिए उनमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर विमेन सिक्योरिटी मेन रीजन है। तो मुझे लगता है हाँ, हर फील्ड में बहुत ही जरूरी है फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। प्लीज फ्यूचर के लिए। और आप किसके लिए मतदान किए हैं? आई थिंक एज अ गर्ल स्टूडेंट, आई थिंक वुमेन सिक्योरिटी जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। Education is the most important thing for everyone, but if this education is not provided in an accurate way, then it is not a good thing. So we should vote for the correct one and for the right one. Okay? पहली बार आपने मतदान किया, क्या पार्टी के लिए सबसे पहली चीज, और पहला हम लोग को भी हक मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। देखिए, जितनी बातें हैं उसमें सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। लॉ एंड ऑर्डर जो सवाल खड़े किए जाते रहे हैं समाजवादी पार्टी और दूसरी सरकारों पर, ये सबसे अहम मुद्दा है। तीनों लड़कियों से हमने बात किया, इसमें एक फर्स्ट टाइमर थी, उन्होंने वोट डाला और उनका कहना था कि हम जो सुरक्षा है वो यहाँ होनी चाहिए। महिला सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे इलाहाबाद के लिए। नेहरू इंदिरा की सरजमी रही है, लेकिन विकास उस तरह से नहीं हो पाया है इलाहाबाद में जितना होना चाहिए। ये एक छात्रों का हब रहा है, लेकिन सुरक्षा यहाँ इन छात्रों के लिए सबसे अहम मुद्दा है, जो ये जिस पर इन्होंने वोट किया आज। चलिए वीरेश, आप हमारे साथ बने रहे। झांसी से हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, ये बताइए, बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका, झांसी जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, अपना इसका गौरवशाली इतिहास, लेकिन अगर आप इसकी राजनीति को उठाकर देख ले तो लोग वहां के ये कहते हैं कि यहां पर कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी समस्या जस की तस है। इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, हमने कई सारे लोगों से बातचीत की और कई वर्ग के लोगों से बातचीत की, और लोगों के जहन में अपने अपने मुद्दे हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वजह से जाना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पे लोग आज भी पानी को लेकर और विकास को लेकर तरस रहे हैं। और क्या लोगों के जहन में है, हम लोगों से जानते हैं। आप अभी वोट डालकर आए हैं राजेंद्र जी, क्या सोच के आप लोगों ने वोट किया? वोट हम लोगों ने डाला है विकास पे। एक्चुअली क्या है कि झांसी बुंदेलखंड की हार्ड स्थली है, हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए, अति पिछड़ा क्षेत्र है। अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड में किसानों ने आत्महत्या की, लोग पलायन कर गए।
काफी समय से यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है, विकास नहीं हुआ है और ये तमाम मुद्दे हैं। महिलाएं हमारे साथ में, अल्पसंख्यक वर्ग क्या सोचता है, आप लोगों ने किस आधार पे वोट किया है, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? ये जो इन लोगों ने बोला है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी ज्यादा वो नहीं है, मतलब बेरोजगारी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यंग है आपके साथ में, आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की सरकार आनी चाहिए, किस तरीके से ज्यादा जो हमें विकास की उन्नति पर लेकर जाए, जो हम मतलब लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को एजुकेशन अच्छी मिलना चाहिए, हर तरीके की, ये नहीं कि मतलब कुछ अलग ही एजुकेशन हो, हर तरीके की एजुकेशन, हर वर्ग के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। क्या आपके जहन में सुरक्षा एक मुद्दा है? हाँ जी, सुरक्षा हर प्रत्येक को बराबरी की नजर से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना, हाँ जी, हर किसी को बराबरी का हिस्सा मिले और हर एक को हो। आप हमारे साथ में हैं, आप एक तरीके से कहा जाए कि एक बीच की हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप यंग हैं। आप क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से वादे करती है कि उनको वो आपको प्रेशर कुकर देंगे महिलाओं के लिए, खास तौर से ले जाने के लिए, 1 लीटर आपको मिल्क पाउडर मिलेगा, आपको घी मिलेगा, या तमाम बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरीके से वादे करते हैं, तो क्या ये महिलाओं को रिझाते हैं ये वादे? जी, ऐसा कुछ महिलाओं को रिझा भी सकते हैं और कुछ नहीं भी रिझती हैं, क्योंकि वो तो वादे करते हैं, अपन को तो अपना वोट देना है ना, जो सही लगना है वो करना है, जो लगना है, जो सही लगना है उसी के आधार पे आपको वोट करना है और इन्हीं मुद्दों के आधार पे आप लोगों ने वोट किया। आपने देखा कि हर किसी के जहन में अपनी अपनी चीजें हैं और वो अपने अपने मुद्दों के आधार पर एक ऐसी सरकार चाहता है जो विकास करे, और एक कॉमन बात जरूर होती है कि वो है विकास होना चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है कि जैसे मानिए कि विकास हुआ ही नहीं हो अब तक, लेकिन क्या मुद्दे हैं वो हमने आपको सुनवाए? चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। हमारे सहयोगी रवि ठाकुर बता रहे हैं कि इस चरण के मतदान में कितने दागी उम्मीदवार खड़े हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 का चौथा चरण, और इस चौथे चरण में कितने दागी हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी ने इस चरण में 13 दागियों को टिकट दिया है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी यहां पे पीछे नहीं है और 12 दागी उम्मीदवार इस चरण में चुनावी मैदान में है। बात करें बीजेपी तो नंबर 1 पर है बीजेपी ने यहां पे 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरएलडी ने 9 दागियों को टिकट दिया है और अन्य ने तो यहां पे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अन्य की बात करें तो यहां 55 दागी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब फैसला वोटर के हाथ में है कि वो वोट किसे देते हैं। यानी कि हर पार्टी में कोई ना कोई दागी उम्मीदवार खड़ा है। हमारे साथ राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, हालांकि सोनिया गांधी ने इस बार भावुक अपील की कि निजी कारणों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूं। इस वक्त रायबरेली में क्या माहौल है मतदान को लेकर? वोट दे दिए हमको। हाँ, प्रत्युष उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भावुक अपील की थी, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए नहीं की थी। और मैं आपको बता दूं, रायबरेली की जो 6 सीटें हैं उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जहां तक मतदान की बात है, मैं जहां पर हूं और पूरे रायबरेली शहर का यही हाल है, मतदान थोड़ा धीरे है और ये मतदान केंद्र सेंट्रल स्कूल है जहां पर मैं हूं। और अगर आप देखें इस तरह से कोई लाइन नहीं है, हालांकि पोलिंग बूथ अंतर है और लेकिन ऐसा नहीं है। 1 घंटे हो चुका, मुझे लगता है मुश्किल से 25-30 वोट यहाँ पर पड़े होंगे। कुछ लोग, आप लोग वोट डाला है? हाँ, डाला है। देखिए मेरे पीछे कुछ लोग आके खड़े हो गए हैं जो वोट डाल करके आए। तो ये बताइए कि क्यों रायबरेली के लोग थोड़ा देर से उठते क्या? नहीं, देर से नहीं उठते हैं, टाइम से ही आते हैं, लेकिन अभी इस जैसे टाइम बढ़ेगा समस्या ये है कि भीड़ जो है लास्ट में ही आते हैं। तो वही देर से उठते हो? देर से देर से ही उठते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलोनी में सरकारी कर्मचारी है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उनके परिवार के लोग जो है वो रात में, दोपहर में आएंगे, आप समझ लीजिए। दोपहर में वोट डालने के। उनकी लेडीज है घर की जो है, जेंट्स तो है कोई है नहीं, क्योंकि कर्मचारी कॉलोनी है, सब ड्यूटी पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, तो आप भी सरकारी कर्मचारी वाले? नहीं। हाँ। हम तो इन्हीं के साथ है, मेरे पिताजी हैं। तो आप भी दिए? हाँ, वोट दे दिए। चलिए ठीक।
तो मैं, जैसा आपने कहा, सुना ही होगा, मैं जिस जगह पे वो लोग कह रहे हैं सरकारी कॉलोनी, लेकिन यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला बहुत कम है। राजीव, जैसा आपने बताया कि 6 में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है, तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्कर चुनाव प्रचार के दौरान साथ नजर नहीं आए थे? उसका असर पोलिंग बूथों पर भी नजर आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये तो जनता का पार्टियों का वो गठबंधन की बात अलग है। उम्मीदवार तो हैं ही, हर जगह उम्मीदवार हैं। जनता को तय करना है कौन किसके साथ जाता है। गठबंधन का उम्मीदवार अलग अलग है, तो जनता उसका फैसला करे। उसका मैं बात कर रहा था कि उसके सियासी मायने की। जब सोनिया गांधी खत लिखती है भावुक, तो गठबंधन की जीत की बात नहीं करती हैं। वो रायबरेली अमेठी के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की बात करती हैं। और रायबरेली में जो गठबंधन है, उसमें सीटिंग सीट्स समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी। और उसके बाद 2 ऐसी सीटें हैं, सरेनी और ऊंचाहार, जहां से दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी लड़ाए हैं। चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी यूपी में चौथे दौर के मतदान से जुड़ी तमाम खबरें, अपडेट्स के साथ आप तक आती रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक।